ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परस्वै यद्भद्रं तन्नयास्वै। आप सभी का YouTube चैनल वैदिक चेतना में स्वागत है। सज्जनों, आज पूरे राष्ट्र का ध्यान बंगाल चुनाव पर लगा हुआ है और एक तरफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ विशेषकर ममता बनर्जी की पार्टी है। और आज पूरा युद्ध स्तर पर चुनाव चल रहा है। एक तरफ वो ममता बनर्जी है जिसने अपने 10 वर्षों के शासन में रामकृष्ण की इस संतान पर, हिंदुओं पर जितने अत्याचार करने थे अत्याचार किए। इनके धार्मिक आयोजनों को बंद किया और विदेशी, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी मुस्लिम हो, पाकिस्तानी मुस्लिम हो, कहीं के भी मुस्लिम हो, उनको बंगाल में बसाया और उनके द्वारा जो फिर हिंदुओं पर भी अत्याचार हुए उसमें भी उन विदेशी घुसपैठियों की ही मदद की और हिंदुओं पर अत्याचार किया। लेकिन अब चुनाव आया। चुनाव के दौर में जब उसको ये दिखाई दिया कि हिंदू अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से तेरे से एक एक बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है और एक भी वोट कोई हिंदू ममता बनर्जी को देने के लिए तैयार नहीं है, तब फिर उसे चंडी पाठ याद आया। मंचों पर चंडी पाठ कर रही है और अपने को ये बताने के लिए साबित कर रही है कि मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन ये सिद्धांत है हमारे ऋषियों का, विद्वानों का, कि जो पेड़ हमेशा कांटे दे रहा हो और अकस्मात वो फूल देने लगे तो फिर उस पेड़ के संबंध में विचार कर लेना चाहिए कि एकदम परिवर्तन कैसे आ गया। ये एक साजिश है, वोट लेने की साजिश है। और यदि हिंदू बहक गया तो फिर उसी प्रकार अपने ऊपर अत्याचार करवाएगा जिस प्रकार से 10 वर्षों से हिंदुओं पर बंगाल के अंदर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हिंदू जागृत हो चुका है। बंगाल का एक एक हिंदू ममता बनर्जी के विरोध में खड़ा है और अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और जिसके कारण अब ममता बनर्जी बौखला गई है और कह रही है अपने वोटरों को कि हथियार लेकर के जाना है जब तुम अपना वोट, अपना मत डालने के लिए जाओ। अब देखिए, जो नेता, जो मुख्यमंत्री बंगाल की हथियार लेकर जाने का कह रही है अपने अपने मतदाताओं को, तो उस पर तो केस लग जाना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए। लेकिन वो नेता है। यही बात अगर एक साधारण आदमी कह देता तो आज वो जेल के सीखचों में होता। लेकिन फिर भी बंगाल का हिंदू भयभीत नहीं है और निडर होकर के ममता बनर्जी के विपरीत वोट दे रहा है और समय आने पर
सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और फिर बंगाल के अंदर बंगाल की संस्कृति बचेगी और हिंदुओं का अपना अस्तित्व बचेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वे अधिक से अधिक संख्या में बंगाल पहुँचे और ये जो विशेष करके साधु वर्ग है इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है देश और धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितने भी साधु हैं सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए मज़ा मार रहे हैं और उन्हें देश धर्म की कोई चिंता नहीं है। यदि साधु समाज चुनाव के इस दौर में बंगाल पहुँच जाए और हिंदू समाज को जागृत करें तो बहुत बड़ा पुण्य भी होगा और बहुत बड़ा देश और धर्म के लिए काम होगा। तो इसलिए अब कुछ ही समय बाकी है, कुछ दिन बाकी है कि ममता बनर्जी सत्ता से नीचे होगी और फिर वो पश्चाताप करेगी कि मैंने बहुत बड़ी भूल की अपने हिंदू भाइयों पर अत्याचार करके, और यदि मुझे पहले बुद्धि हो जाती मिल जाती तो आज मुझे ये दिन देखने को न मिलता। तो इसलिए ममता बनर्जी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। आप वेद के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करें जिससे कि आप आगे इस प्रकार की भूल न कर पाए। और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।